Assalamu alaikum viewers, welcome to Scholar Institute. I am glad that you tune in with me. So viewers, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर देने जा रहे हैं जो कि बेस करता है लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की कंपलसरी इंग्लिश 1 जिसका कोड है 1423 और ये बीए बीएस एडी प्रोग्राम्स वालों के लिए है। हम इसका कवर करेंगे यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में आज हम करेंगे सेक्शन सी जो कि रीडिंग पे बेस करता है। फंक्शंस इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट में फंक्शंस होते हैं और वो कैसे होते हैं। कहते हैं एवरी टेक्स्ट दैट वी रीड हैज अ मेन एम, उसका एक खास एम होता है, ये मकसद होता है, पर्पस और अ पर्टिकुलर फंक्शन या उसका कोई खास फंक्शन होता है। और यूज राइटर्स यूज स्पेशल काइंड ऑफ words and writing style to convey their message, and once we as reader recognize these single signals or words writers use, we are able to understand the text pattern. कह रहे राइटर्स जो है डिफरेंट स्टाइल्स और वर्ड्स यूज करते हैं, उसकी वजह से हमें पता चल जाता है अगर रीडर उन सिग्नल्स को और वर्ड्स को समझ ले कि टेक्स्ट बेसिकली है किसके बारे में। डिफरेंट टेक्स्ट वर्ड डिफरेंट सर्व डिफरेंट पर्पसेस। फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ टेक्स्ट जो है मुख्तलिफ मकासद के लिए होते हैं, जैसा कि एन एडवर्टीजमेंट, एक एडवर्टीजमेंट होती है सर्व द पर्पस टू ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और सेलिंग इट। अच्छा, जो एडवर्टीजमेंट होती है उसका मकसद क्या होता है कि प्रोडक्ट को सेल करना या उसका मुतारिफ करवाना है। और ट्रैवल ब्रोशर किस लिए होता है? गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रैवल डेस्टिनेशन एंड वांट टू अट्रैक्ट पीपल टू विजिट दिस साइट। ठीक है, उनका ब्रोशर, ट्रैवल ब्रोशर का मकसद होता है लोग उन जगहों के बारे में जान सकें, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। डिक्शनरी का मकसद क्या होता है? टू हैज इट्स ओन यूज एंड हेल्प रीडर्स नो वर्ड मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामेटिकल यूज ऑफ वर्ड्स। तो डिक्शनरी का मतलब क्या? लोगों की मदद की जाए कि वो लफ्जों की मीनिंग, उनकी अदायगी और उनके ग्रामर का यूज को समझ सके। न्यूज़पेपर, इसका क्या पर्पस होता है? इसका एक अपना पर्पस है। अ न्यूज़पेपर हैज डिफरेंट एक्शन एंड ईच एक्शन हैज अ डिफरेंट पर्पस। उसके मुख्तलिफ जो हैं वो सेक्शन होते हैं, उनके मुख्तलिफ पर्पस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीडर रीड द मेन स्टोरीज टू नो व्हाट इज हैपनिंग एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। एक तो मेन स्टोरीज पढ़ी जाती हैं कि आपके मुल्क की और ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कुछ हो रहा है, और फिर क्या है जी, बैनुल-अक़वामी तौर पे क्या कुछ हो रहा है। यानी कि सम पीपल आर जस्ट इंटरेस्टेड टू रीड स्पोर्ट्स पेजेस, कुछ सिर्फ स्पोर्ट्स पेज पढ़ते हैं। सम बिजनेस पेजेस, कुछ बिजनेस पेजेस पढ़ते हैं। वेयर एज द टीनेजर्स माइट लाइक टू रीड द हॉरोस्कोप और डू द वर्ड पजल। और जो यंगस्टर होते हैं वो हॉरोस्कोप यानी कि आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा, तारों की चाल या पजल गेम वगैरह को देखते हैं। ठीक है जी। So we can say we can say that there are various kinds of reading text and we read different text with different purpose. बहुत सारे टेक्स्ट के स्टाइल और काइंड्स होती हैं, टाइप्स होती हैं और हम उन्हें डिफरेंट मकासद के लिए पढ़ते हैं। You might have noticed that some reader texts give us information, some give reader advice and instructions, some reading texts convey complaint and suggestion. ठीक है जी, कुछ में सजेशन होती है, कुछ में कंप्लेन होती है, कुछ इंफॉर्मेशन दे रही होती है, कुछ में एडवाइस होती है, कुछ में कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है। In this section, we will try to understand one particular function that find in text, and this function is instruction. हम सिर्फ एक चीज को पढ़ेंगे जहाँ जो कि जो भी टेक्स्ट होता है उसमें इंस्ट्रक्शन कौन सी दी होती है। एक्सरसाइज नंबर 4। सॉरी, गला थोड़ा खुश्क हो जाता है, रोजा भी होता है तो फिर बोलना जरा मुश्किल हो जाता है। Exercise number 14. Whenever you read something, try to understand the text main purpose or function. वो कह रहे हैं कि जो टेक्स्ट है उसका मेन फंक्शन और उसका पर्पस क्या होता है। Here are 3 different kinds of reading text. Read each and then tick write the right answer. ठीक है जी। अब ये क्या है? ये हमारे पास पैराग्राफ है। टू गेट द लाइब्रेरी एट कॉलेज, कॉलेज की लाइब्रेरी जाएं या कॉलेज की लाइब्रेरी तक जाने के लिए फर्स्ट गो इन थ्रू द फ्रंट डोर, सामने के दरवाजे से दाखिल हो। हेड ऑफ यू इज द रिसेप्शन डेस्क, वहां पे क्या रिसेप्शन डेस्क है। टर्न लेफ्ट साइड पे टर्न हो एंड गो इनटू द लॉबी, लॉबी में चले जाएं। टर्न राइट साइड पे टर्न हो,
The library is the first entrance of your लेफ्ट साइड पर फर्स्ट एंट्रेंस पे आपकी लाइब्रेरी है. डोंट फॉरगेट योर स्टूडेंट कार्ड. अपना स्टूडेंट कार्ड जाना मत भूलो. अब देखिए हमने टेक्स्ट पढ़ लिया है. अब हम देखते हैं क्या इसका है मेन, इसका वो है इंस्ट्रक्शंस क्या है. What is the main purpose of the piece of writing? का main purpose क्या है? To inform student of what is in the library में क्या है. To explain how to get to the library, कि library को कैसे जा सकते हैं. To explain why it is important to take your card to the library, क्या बताने का मकसद है कि लाइब्रेरी जाने के लिए कार्ड जरूरी है. To persuade us to visit library, कि हम लाइब्रेरी जाएं. नहीं, इसका एक ही मकसद है और वो क्या है. हाउ टू गेट द लाइब्रेरी, हम लाइब्रेरी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ये लाइब्रेरी तक पहुंचाने का रास्ता बताने का एक टेक्स्ट है और यही इस टेक्स्ट का मकसद है. ठीक है जी. व्हाट सॉर्ट ऑफ टेक्स्ट टेक्स्ट किस टाइप का. अ नोट, अ मीमो है, एंड ईमेल है, अ इंस्ट्रक्शंस है. ये क्या है? सिंपल इंस्ट्रक्शंस है. ठीक है जी. हु इज गोइंग टू रीड दिस, इसे कौन पढ़ रहा है. A student, anyone, a visitor, a librarian. कौन पढ़ रहा है? विजिटर ही पढ़ सकता है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो मोस्टली पता होता है. ठीक है. या ये स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट वहां जाएगा उसके लिए ये है, वो भी पढ़ सकता है. और एनीवन, कोई भी अगर गया है उसने लाइब्रेरी पहुंचना है वो इसे पढ़ सकता है. लेकिन द लाइब्रेरियन के लिए नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि लाइब्रेरी की. फॉर सेल, सेल के लिए है जी. चाइल्ड्स बाइक, सूट, एज 6 to 9, 5 gears, good condition, almost new, final price 2000, telephone this. तो ये क्या है? एक एडवर्टाइजमेंट है, एड है. मुझे पढ़ने साथ ही पता चल गया. What is the main purpose of the piece of writing? To tell us that the bike is for sale, to persuade someone to buy a bicycle, to make us happy, tell us how to find a bike. No, first one, to tell us the bike is for sale. ठीक है जी. Now move to the next. What sort of text is? ये क्या है? A news advertisement. Who is meant to read this? कौन इसे पढ़ रहा है? Children, anyone, parents, shopkeeper. जी, इसमें कौन पढ़ रहा होगा? इसके न्यूज़पेपर में इसे कोई भी पढ़ सकता है. ठीक है. पढ़ने में तो कोई नहीं, चिल्ड्रन भी पढ़ सकते हैं, बच्चे. ठीक है. उन्हें अगर बाइसिकल खरीदनी है, वो ढूंढना चाह रहे, एनीवन, कोई भी, पेरेंट्स भी पढ़ सकते हैं. और शॉपकीपर्स, जो रीसेलिंग वाले शॉपकीपर्स हैं वो, नॉट न्यू. तो हम शॉपकीपर्स को वहां कर सकते हैं, न्यू नहीं है ये रीसेल्स की है, तो ये 3 लोग पढ़ सकते हैं. फ्रेश या सूप. अब ये क्या है? ये क्या है? ये इंग्रेडिएंट्स हैं. ठीक है जी. लैम्प ऑफ बटर, ये सारे ऑनियन है जी, इतने ग्राम्स है, ये सारा कुछ है. और ये रेसिपी दी गई है. What is the purpose? To inform us of the quantities needed. बिल्कुल फर्स्ट वाला ही इसमें कंफर्म है. ये इसीलिए इंग्रेडिएंट्स बताए ना, इतना इतना ले, इतना टाइम पर पकाएं और ये सब. What sort of text is this? ये क्या है? इंस्ट्रक्शंस. एडवर्टाइजमेंट तो नहीं है ना, स्टोरी भी नहीं है. Who is meant to read it? Families, anywhere, friend, a particular person, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन ज्यादातर अप्रोप्रिएट ऊपर वाले ही हैं. ठीक है जी. Let us talk about instructive text. Where can you find instructive text? Normally we read instructions in recipes or do it yourself manual. They are usually written using the imperative. The imperative is found by using the verb without to. ठीक है. और any noun or pronoun in front of it. ठीक है. to जो होता है वो उसमें infinitive के लिए, imperative के लिए वो to के साथ यूज करते हैं. हम देखते हैं इसे. ठीक है. You need to turn left. Turn left imperative. पूरा नहीं, जरूरी नहीं कहने की जरूरत है कि पूरा कहा जाए कि तुम्हें जरूरत है पीछे मुड़ने की. टर्न लेफ्ट का मतलब लेफ्ट मुड़ जाओ. Here are some example of instruction that have the imperative.
हुक्मिया यानी कि जो इंस्ट्रक्शन होती हैं उनके लिए। सेंटेंस, यू शुड नॉट स्मोक हियर, आपको यहाँ नहीं सिगरेट पीनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। इम्पेरेटिव, डोंट स्मोक हियर, यहाँ सिगरेट मत पियो। यू मस्ट फिक्स दिस विद ग्लू, इसे आपको लाजमी ग्लू से चिपकाना चाहिए। फिक्स दिस विद ग्लू, ये इनफ है, ये इम्पेरेटिव है। यू मस्ट नॉट रन, आपको दौड़ना नहीं चाहिए, डोंट रन, मत दौड़ो, ये इम्पेरेटिव है। यू विल नीड 300 ग्राम ऑफ फ्लोर, आपको कितना आटा चाहिए, टेक 300 ग्राम ऑफ फ्लोर, सिंपल, ये इम्पेरेटिव है। ठीक है जी। एंड इंस्ट्रक्टिव टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट इन विच यू रीड एक्सप्लेनेशन अबाउट हाउ टू डू समथिंग, जिसमें बताया जाता है आपने कौन सा काम किस तरह करना है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्ट्रक्शन अबाउट हाउ टू गेट पासपोर्ट, पासपोर्ट कैसे हासिल कर सकते हैं आप। चूज द राइट कार कैसे चूज कर सकते हैं। एंड हाउ टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट और ऑल इंस्ट्रक्टिव टेक्स्ट, ये आप जो है ना किस तरह कंडक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट को, और उसमें कितनी तमाम जो है इंस्ट्रक्टिव टेक्स्ट होते हैं। You are when you are reading or writing an instruction piece, it is necessary to keep the follow points in mind. आपको ये पॉइंट माइंड में रखने। यूज क्रॉनिकल ऑर्डर, क्रॉनिकल ऑर्डर क्या, ये हम पहले भी देख चुके हुए हैं कि हमें उसे उनको स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है, क्रॉनिकली लिखना होता है, डेट वाइज लिखना होता है, या स्टेप्स को फॉलो करते हुए लिखना होता है। माई instructive essay must be written in the chronicle order if you are explaining how to change a flat tire, when all the necessary step must be written in the chronicle order। मीन ये नहीं कह सकते पहले जी आप टायर लगाएं, जब तक आप टायर उतारेंगे नहीं, उतारने के लिए नट खोलने जरूरी होंगे, नट खोलने से पहले आपको टायर को गाड़ी को स्टपनी पे लगाना होगा, वो तमाम स्टेप आप वन बाय वन बताएंगे। स्टपनी निकालें, लगाएं, फिर टायर के व्हील के जो है नट्स खोलें, फिर आप टायर चेंज करें, तो ये सारा काम क्या है, ये क्रॉनिकल ऑर्डर है। ठीक है। स्टिक टू द पॉइंट, पॉइंट के साथ चिपके रहना है, मीन आपको डिविएट नहीं करना चीजों से। ठीक है। When explaining how to change a tire on a car, for example, don't discuss where to buy cheap tires or how long new one should last। वो कह रहे हैं अगर आपने टायर चेंज करना है तो टायर चेंज करने के बारे में बताना है, ये नहीं करना कि नए टायर खरीदे और नए टायर कहाँ से खरीदते हैं और उनकी मुद्दत या मियार कितनी होती है, ये चीजें बातें आपने नहीं करनी। ठीक है। रेसिपीज आर काइंड ऑफ इंस्ट्रक्टिव टेक्स्ट, रेसिपीज जो होती है जैसे अभी हमने ऊपर भी देखी, वो क्या होती हैं, वो एक इसी तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। रीड इट एंड नोटिस हाउ इंस्ट्रक्शन आर गिवन इन इम्पेरेटिव, और इसमें इम्पेरेटिव जो है वे यूज किया जाता है। इंग्रेडिएंट्स है जी, ये आप देख लीजिएगा, हमने मिक्स मेथड पढ़ते हैं, मिक्स द चिकन। अब ये नहीं लिखा हुआ यू हैव टू मिक्स द चिकन वेल, या ये इस तरह नहीं कह रहे, मिक्स वेल, make small cuts into the chicken pieces, add chicken to the marinated। यहाँ देखें वो और imperative sentences सारे आ रहे हैं। Mix well so that the chicken gets properly coated with it, over cover and leave it in a cool place or refrigerating for 6 hours। Thread the chicken paste onto skewers and cook over heated चारकोल फॉर 10 to 15 मिनट। ठीक है जी। अब देखिए सारे इंपेरेटिव हैं, इसमें इन्होंने जो है इस तरह इसे लिखा है। अब इसी तरह ये वर्ड ऑफ एडवाइस एक्सरसाइज नंबर 15 पे है। अब ये ऊपर सॉरी ये ऊपर मिक्स, अब अगर हम उससे इंपेरेटिव में ना लिखते तो ये हमें ऐसे लिखना था, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट ऑल द इंग्रेडिएंट इन अ बाउल एंड मिक्स वेल, जबकि उन्होंने ऊपर इंपेरेटिव में ये नहीं लिखा है, ये क्योंकि इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उन्होंने लिखा मिक्स वेल। द नेक्स्ट थिंग यू डू इज टू मेक स्मॉल कट्स, उन्होंने ये नहीं लिखा। ठीक है जी, समझ आ रही होगी अब तो आपको इसकी। इसी तरह एड चिकन टू द मैरिनेटेड मिक्स वेल, तो उन्होंने इस तरह की जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन से निकाल दिया है। उन्होंने सिंपल आपको जो है ना इंपेरेटिव वे में इंस्ट्रक्शंस दी हैं, और मोस्टली जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इंपेरेटिव वे में लिखी जाती है, बताने का मकसद यही है। ठीक है। एक्सरसाइज 15, नाउ रीड अनदर इंस्ट्रक्टिव
text. After reading it, write the instruction is in imperative form. आपने इसको पढ़ना है, ठीक है, ये इंस्ट्रक्टिव टेस्ट है और आपने इसे इसमें लिखना है, imperative में लिखना है, ठीक है। अब आप देखें, ये कह रहा है फॉर दोज ऑफ यू अबाउट टू टेक एडवांस्ड इंग्लिश ऐसे राइटिंग। आप ये आराम से इसे डिडक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से लिखें एडवांस्ड इंग्लिश ऐसे राइटिंग, आई विल गिव यू अ वर्ड ऑफ एडवाइस। आप इसे खत्म कर दें, ये आई विल लिखें अ वर्ड ऑफ एडवाइस, नो मैटर हाउ tedious or boring it may seem, ठीक है, just sit down and start writing your rough draft, ठीक है। आप ये छोड़ दें ये सारा, यहाँ से ले आएगा आपका राइटिंग, start writing your rough draft, try to write about something that you like or the 500 word required, ये आप छोड़ देंगे। 500 words requirement will cause your nightmare. If you are writing your essay on computer, save them in a special folder. ठीक है, save ऐसे them को खत्म करके in a special folder, ठीक है। इसी तरह आपने फर्दर इनका भी इसी तरह निकालना है और लिखना है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा इम्पेरेटिव को हम किस तरह लिखते हैं और वो किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ऊपर आपको रूल भी बता दिए। इसको आप प्रिपेयर करें अच्छे तरीके से। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज।